बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 610 कंप्यूटर नेटवर्क्स की असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2025 को कंप्लीट सॉल्व करने जा रहे हैं। इसकी जो ड्यू डेट है वो 4 नवंबर 2025 है और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 15 है। आपने इस असाइनमेंट को जो है वो MS वर्ड के फॉर्मेट के अंदर जो है वो सबमिट करवाना है। MS वर्ड के अलावा आप किसी भी अदर फॉर्मेट में सबमिट करवाएंगे तो आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों जब भी असाइनमेंट की फाइल्स आएँ LMS के ऊपर तो उनकी जो क्वेश्चन फाइल है वो मेरी ऑफिशियल वेबसाइट KST लर्निंग पे अपलोड कर दिया करें। यहाँ पर मैं इस पेज का लिंक जो है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जब आप इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे देखें आपको क्वेश्चन फाइल अपलोड करने का बटन मिलेगा। आप यहाँ पे सिंपली बटन पे क्लिक करें, यहाँ पे कोर्स कोड बताएं अपने फाइल का, क्वेश्चन फाइल का, और उसके बाद नीचे से अपनी चूज फाइल पे जाकर अपनी क्वेश्चन फाइल चूज करके सबमिट कर दें। इससे क्या होगा, आपकी जो क्वेश्चन फाइल है वो इस तरह से हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी, जिससे हमें आसानी होगी कि हम आपकी उस क्वेश्चन फाइल को देखकर ईजिली आपके लिए सोल्यूशन जो है वो रेडी कर सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारी जितनी भी पेड सर्विसेज हैं उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर भी दिया गया और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर भी दिया गया। अगर आप मुझसे रब्ता करते हैं और आपको मेरे बिजी होने की वजह से आपको रिस्पॉन्स जल्दी नहीं मिलता तो आप मेरे टीम मेंबर जो है उनसे रब्ता भी कर सकते हैं पेड सर्विस के लिए। असाइनमेंट, क्विज, GDB, लेक्चर वॉचिंग, इनके लिए आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। चलें जी बढ़ते हैं दोस्तों असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ। असाइनमेंट को जैसे मैंने बताया आपने MS वर्ड के अंदर सॉल्व करना है तो उसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले आपके लैपटॉप के अंदर या आपके PC के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो मस्ट इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है तो इसका भी मैं आपको आसान ट्रिक बता देता हूँ, आसान तरीका बता देता हूँ। या तो आप अपने नियर, अगर आपके करीब कोई भी कंप्यूटर की मार्केट है तो आप वहाँ से जाके इजीली MS ऑफिस जो है वो इंस्टॉल करवा लो, या USB में ले आओ उसका सेटअप और घर आके उसको इंस्टॉल कर लो। अगर आप कहते हो ये लंबा प्रोसेस है, हमारे हमारे करीब कोई भी लैपटॉप की शॉप नहीं है, तो इसका भी आसान तरीका है कि आपके पास एक अल्टरनेट है MS ऑफिस का जो कि बहुत बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत ही मजे का। आप सिंपली किसी भी ब्राउज़र पे जाएं और यहाँ पे जाकर लिखें डेस्कटॉप एडिटर। मैं इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डेस्कटॉप एडिटर दोस्तों आप जैसे ही लिखोगे तो ये देखें ओनली ऑफिस वालों की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने यहाँ पर आ जाना। यहाँ पर आने के बाद ये देखें डाउनलोड नाउ का बटन है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड नाउ पे। जैसे हम डाउनलोड नाउ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे इसको आप एक्सेप्ट ऑल कर दो। जब आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेस्कटॉप या फिर मोबाइल। तो हमने कहा हमने डेस्कटॉप के लिए इसको डाउनलोड करना है। उसके बाद नीचे हमसे पूछ रहा है कि आपने विंडोज़ के लिए करना है। मैंने कहा यस मैंने विंडो के लिए करना है। जैसे मैंने विंडो बताई तो वो नीचे मुझे बता रहा है, कहता है आपने कौन सी विंडो के लिए करना है, विंडो 7, 8, 8.1 या 10 या 11। और ये भी सेटअप है एक, और एक ये भी सेटअप है। ये सेटअप जो है ये 32 बिट की विंडो के लिए है। ये जो सेटअप है ये देखें लिखा हुआ है 64, ये 64 बिट की विंडो के लिए है। और ये जो सेटअप है ये वो कह रहा है मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये सब के लिए है, ठीक है। तो हम यहाँ से, अच्छा जी, ये डाउनलोड का बटन है, आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर ये EXE फाइल है इसकी 64 बिट की, आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आप 32 बिट का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो है, तो फिर आप यहाँ पे इस EXE भी कर लो। यहाँ आप डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड इसका कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इसको सिंपली इंस्टॉल करना। तो ये आपको MS ऑफिस की तरह ही तमाम प्रोडक्ट्स देगा। MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट। जब आप इसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन करोगे तो इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो उसमें आप MS वर्ड की फाइल जो है वो बना लेना, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। सबसे पहले आपने एक न्यू MS वर्ड की फाइल क्रिएट करनी है कुछ इस तरह से। हमने यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू पे जाते हैं और यहाँ पर देखिए मुझे ऑप्शन मिल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास नई वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल जो है वो ओपन हो चुकी है। मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, मैं इसको रीनेम करके इसको नाम दे देता हूँ लेट्स से CS 610 अंडरस्कोर अपनी VUID BC, मेरी VUID नहीं, मतलब आप अपनी VUID रख लेना कुछ भी, BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह लिख के। चलो जी, अब आपने क्या करना है, इस फाइल को आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। इस फाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप हेडिंग दो ऊपर, जो भी आपने ऊपर लिखना है, अपनी ID लिखनी है, जो भी आप लिखना है वो लिख लो आप। और एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर आपने हेडिंग देनी है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन, ठीक है। इसके नीचे आपने अपना स्क्रीनशॉट लगाना है CMD का, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का स्क्रीनशॉट। अब क्वेश्चन नंबर 1 में सर ने बोला क्या, मैं आपको बता देता हूँ। सर ने ना बेसिकली यहाँ पे बोला है कि आपके पास एक वेबसाइट है www.youtube.com, जो कि बहुत ही दुनिया की मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट फेमस वेबसाइट है यूट्यूब वालों की। तो सर कह रहे हैं इसको आपने इसके रूट को जो है ट्रैक करना है आपने, किसके थ्रू, CMD को यूज़ करते हुए। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि CMD के थ्रू कैसे आपने इसको ट्रैक करना है और कैसे उसका स्क्रीनशॉट लेके आपने इस अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन हेडिंग के नीचे आपने इसको पेस्ट करना है। तो बस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बस आपने एक स्क्रीनशॉट है वो लेके यहाँ पे लगाना है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा।
अब आपने CMD ओपन करना है। CMD कैसे ओपन करते हैं, उसके लिए ये नीचे आपको विंडो का सर्च बॉक्स है, यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे जाकर सर्च करेंगे CMD। जैसे आप CMD सर्च करेंगे तो ये देखने लिखा आ गया कमांड प्रॉम्प्ट। आप यहाँ पे सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दो, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। जैसे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा, अब यहाँ पर आपने क्या लिखना है, आपने यहाँ पर लिखना है TRACERT, ट्रेसर्ट। ठीक है, ये कमांड आपने लिखनी है। उसके बाद स्पेस देनी है आपने। उसके बाद आपने लिखनी है अपनी वो वेबसाइट www.youtube.com, ये आपने लिखना है। तो गौर से देख लें स्पेलिंग। मैं एक दफ़ा एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे आपको स्पेलिंग लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या स्पेलिंग लिखी है, MS वर्ड की हर्बी लिखी, हाँ मैंने लिखा है TRACERT, ये लिखा है मैंने बेसिकली। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए, थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये जनाब मैंने लिखा है। उसके बाद मैंने लिखा, अच्छा जी, TRACERT ट्रेस। ठीक है, www, उसके बाद मैंने लिखा www आगे .youtube.com, ये लिखा है मैंने बेसिकली। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ क्योंकि आपको तो बहुत ही अच्छा ये लिखा है जनाब मैंने। ठीक है, तो ये कमांड मैंने कहाँ लिखी है, CMD के ऊपर। तो मैंने CMD ओपन किया और उसके बाद ये देख मैं लिखा TRACERT, आगे स्पेस देके, स्पेस आगे जरूर देनी है आपने, स्पेस देके आगे www.youtube.com। स्पेलिंग गलत नहीं करनी, स्पेलिंग में एक भी गलती होगी तो ये गलत ट्रैक नहीं सही तरीके से करेगा। अब आपने जब ये लिख लेना, उसके बाद आपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना। जैसे देखो दोस्तों आप एंटर प्रेस करोगे तो ये देखो आपने ये जो है ट्रेसिंग करना स्टार्ट कर दिया इसने। अब आपने कुछ देर वेट करना है, ये ट्रेसिंग जब तक कंप्लीट कर रहा है आपने वेट करना है इसके ट्रेसिंग करने का। चलिए जी, हम वेट कर रहे हैं ये ट्रेस कंप्लीट कर ले। तब तक आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। अच्छा जी, तो ये देखें ये हमारे पास ट्रेस कर रहा है। ठीक है, टाइम भी बता रहा है मिली सेकेंड्स के अंदर, और साथ आपको IP एड्रेस भी बता रहा है। ये देखो ये IP एड्रेस 192.168.1.1, दूसरा IP, दूसरा होप यानी दूसरा IP जो है 39.56.52.1, 182.176.1.139.181। तो ये इस तरह कर रहा है। आपने वेट करना, जब तक ये आपको ये खुद नहीं ना बोलेगा कि ट्रेस कंप्लीट, तब तक आपने वेट करना। अच्छा जी, हम वेट कर रहे हैं, मैक्सिमम 1 मिनट या 2 मिनट लगाएगा। वो देखो कंप्लीट कर दिया उसने। ठीक है, ये देखो नीचे मैसेज आ जाएगा आपको ट्रेस कंप्लीट। जैसे ही आपको ये मैसेज आए तो आपने अब क्या करना है, इसका ले लेना स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए थोड़ा सा ना छोटा कर लेते हैं इसकी स्क्रीन को। हम कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके, इस तरह से देखो मैंने छोटा कर दिया इसको। अब मैं इसको ओके, ठीक है जी। अच्छा जी, जब दोस्तों मैंने इतना कर लिया, अब मैं ना थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ कर लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करूँगा जहाँ ये मैंने कमांड लिखी थी ना, वहाँ से मैं इसको स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करूँगा। तो अब मैं दोस्तों स्क्रीनशॉट कैसे लूँगा, उसके लिए ना आपके यहाँ पे आपके कंप्यूटर के अंदर ना आप यहाँ पे विंडो में सर्च करना स्निपिंग टूल, क्या SNIPP। तो स्निपिंग टूल, ये देखो स्निपिंग टूल आपने सर्च करना, आपने स्निपिंग टूल को ओपन कर लेना। जैसे आप स्निपिंग टूल को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन न्यू का, आपने न्यू पे क्लिक करना और उसके बाद सिंपली ये पूरा CMD का आपने स्क्रीनशॉट ले लेना इस तरह से, ताकि सही तरीके से ये स्क्रीनशॉट लिया जाए। इस तरह से आपने पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया। चलें, ये स्क्रीनशॉट आ गया। अब ये स्क्रीनशॉट दोस्तों ऊपर ये देखो कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ पे कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसको स्क्रीनशॉट को कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद हम इसको बंद कर देंगे, यहाँ से बंद कर दिया और ये इसको भी बंद कर दिया और यहाँ पर इसको हटा दिया मैंने। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग के नीचे ये मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, पेस्ट कर दिया। ये देखो ये स्क्रीनशॉट लग गया। ये है जी आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ईजी है। उसके लिए सिंपली आपने एक टेबल क्रिएट करना है, यानी यहाँ पे आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है। सॉरी, पहले मैं जूम आउट कर लेते हैं उसको। ओके, तो पहले आपने एक हेडिंग देनी है इस तरह, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह हेडिंग देने के बाद अब इसके इस क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन बेसिकली क्या है, उसके लिए आप बेसिकली ना आपने एक टेबल क्रिएट करना है इस तरह से। ये टेबल के अंदर वैल्यू सारी दी हुई है, आप ऐसे ही डिटो कॉपी आपने ये टेबल बना लेना। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, बाद में पहले इसको सॉल्व करवा देता हूँ। अच्छा, यहाँ हम देखो दोस्तों करना बेसिकली ये है। ओके, ये देखो सर बोल रहे हैं कि मैंने आपको इस टेबल के अंदर 7 बिट बाइनरी डाटा सीक्वेंस दिया हुआ है। ये देखो अगर आप इस वाले कॉलम में देखो तो आपको जितना भी डाटा देखो 7 बिट का, देखो पहला डाटा वो भी 7 बिट का, देखो 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7, यानी हर डाटा के अंदर 7 बिट्स हैं। अब सर कह रहे हैं आपने इसमें से डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द पैरिटी बिट, आपने इसमें ना पैरिटी बिट ढूंढनी है। मतलब इस डाटा की पैरिटी बिट क्या होगी, इसके बिल्कुल सामने लिख देनी है। इस डाटा की पैरिटी बिट क्या होगी, इसके बिल्कुल सामने लिख देनी है। और सर आगे बोल रहे हैं यूजिंग ऑड पैरिटी। ऑड पैरिटी का मतलब ये होता है कि जो आपको डाटा सेंड किया गया ना, उसके अंदर नंबर ऑफ वंस, ये जो मतलब नंबर ऑफ वंस मतलब इस डाटा के अंदर ये जो नंबर ऑफ 1 है
अगर ये ऑड होंगे तो आपने यहाँ पर आंसर में क्या लगा देना, 0। और अगर ये नंबर ऑफ 1 जो है वो इवन होंगे तो आपने क्या लगा देना, 1 लगा देना। ये किसका रूल है, ऑड पैरिटी का रूल है। और अगर यहाँ लिखा होता इवन पैरिटी, फिर इवन पैरिटी के अंदर ये उल्ट हो जाता कि अगर नंबर ऑफ 1 जो है वो ऑड होते तो आपने 1 लगाना था, अगर नंबर ऑफ 1 जो है वो इवन होते आपने 0 लगाना था। ये रूल आपने याद रखना, ये पेपर में आपको सर पूछ सकते हैं। हो हाईलाइट नहीं करना, अरेज करना है। चलो जी, अब इसको मैं कर लेता हूँ दोबारा से, आपको समझा देता हूँ वन बाय वन। अब मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे करना है इसको, ठीक है। अब देखो सबसे पहले डाटा में चेक करो कितने नंबर ऑफ 1 है। देखो 1 2 3 और 4, 4 वन है। कितने 1 है इसके अंदर, 4 वन है। अब 4 क्या होता है, 4 इवन होता है या ऑड होता है, 4 इवन होता है, 4 इवन नंबर होता है। लिहाजा यहाँ पे मैंने क्या बोला था, अगर ऑड पैरिटी हो और नंबर ऑफ 1 इवन हो तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आंसर आएगा। मतलब पैरिटी बिट यहाँ पे पहले डाटा की पैरिटी बिट 1 आएगी। उसके बाद देखो इस डाटा में कितने 1 है, 1 2 3, 3 1 है, यानी 3 वंस हैं। तो यहाँ 3 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। लिहाजा यहाँ पे अगर नंबर ऑफ 1 ऑड है तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 0। जैसे मैंने बताया था, अगर ऑड होगा नंबर ऑफ 1 तो 0 आएगा आंसर। अब यहाँ पे देखो इस डाटा के अंदर कितने वंस हैं, 1 2 3, 3 वन है। यहाँ पे भी 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, लिहाजा यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 है वंस, तो 3 क्या एक ऑड नंबर है, यहाँ पे आएगा आंसर 0। इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5, इस डाटा के अंदर 5 वंस हैं, मतलब 5। तो 5 भी क्या होता है, ऑड नंबर होता है, लिहाजा यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0। तो यहाँ ये दोस्तों आपका आंसर आ गया। पहला आंसर है 1, दूसरा 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0। तो ये आपका आंसर है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है, एक टेबल क्रिएट करना है, यहाँ पे इंसर्ट पे जाना है, आपने एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे टेबल पे क्लिक करना है, उसके बाद इंसर्ट टेबल पे क्लिक करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स आपने 3 सेलेक्ट करने हैं, नंबर ऑफ रोज आपने 6 सेलेक्ट करनी है और ओके पे क्लिक कर देना। ये देखो 3 कॉलम्स एंड 6 रोज का हमारे पास एक क्या बन गया है, टेबल बन गया। अब इस टेबल के अंदर आपके पास ये जो सामने वैल्यू दी हुई थी, ये वैल्यूज आपने यहाँ से कॉपी कर लेनी। कैसे, ये देखो इस तरह ऐसे सिलेक्ट करो ये वैल्यूज, ठीक है। ऐसे ये वैल्यूज ऐसे आपने सेलेक्ट की, कंट्रोल सी से कॉपी किया, एमएस वर्ड में अगर आपने क्या किया, इसको ऐसे पेस्ट कर देना। ये पेस्ट कर दिया मैंने, ओहो कंट्रोल जी दबा देते हैं। अब इसको एमएस, आपको फाइल जो सर ने दी हुई है ना वो एमएस वर्ड की फाइल, अगर आप वहाँ से कॉपी करोगे ना तो ये बिल्कुल ठीक कॉपी होगा। अदरवाइज अगर ये सही से कॉपी नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ऐसे अलग अलग भी कर सकते हैं। ऐसे इसका पहला ये हेडिंग उठाई, कॉपी की और यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर दिया। बाय द वे आप खुद भी कर लोगे, ठीक है। ये लिख लेना ऐसे, ये जो डाटा मैंने आपको लिख दिया ना, ये सेम एट्री ये डाटा फिल कर देना। और ये पैरिटी बिट वाले कॉलम के अंदर, मतलब यहाँ पर इस कॉलम के अंदर ऊपर ऊपर हेडिंग देना पैरिटी बिट, और नीचे आपने क्या लिखना है, आंसर 1 0 0 0 और 0। बाकी सारा डाटा आपको सामने दिया, खुद ही दिया हुआ है ये वाला, ये आपने सेम डिटो का भी डाटा यहाँ पर फिल कर देना, ठीक है। ये है जी आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब ये जो एमएस वर्ड की फाइल जिस पे आपने ये अपना सोल्यूशन रेडी किया, यही एमएस वर्ड की फाइल आपने क्या कर देनी है, एलएमएस पे सबमिट करवा देनी है। इसको मैं बंद करता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ, लीव कर देता हूँ। और ये देखें, ये जो आपने अभी भी एमएस वर्ड की फाइल रेडी की है सोल्यूशन के लिए, आपने यही एमएस वर्ड की फाइल अपने एलएमएस पे सबमिट कर देनी है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।